हेलो। चलिए अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगॉन। राइट, पहले ट्रेपीजियम समझ ले, ट्रेपीजियम, उसके बाद में आएंगे पॉलीगॉन। राइट, सो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम है ना, एक ट्रेपीजियम है, ऐसा ट्रेपीजियम है ना। ट्रेपीजियम किसे बोलते हैं? ट्रेपीजियम होता है दो साइड्स पैरेलल है, दो साइड्स पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स में और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स आपका कैसा होगा? ठीक है, तो ये दो दो अपोजिट साइड्स दो होंगे, दो अपोजिट, एक अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ठीक है, और दूसरा अपोजिट साइड्स दोनों ये होगा नॉन पैरेलल, है ना, ये नॉन पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको? ये साइड दिया है ए, ठीक है, और ये साइड दिया है बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है एच। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है एच। क्लियर है? तो आपका ये डिस्टेंस दे दिया है एच, ठीक है, ये साइड दिया है बी और ये साइड दिया है ए। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हम लोग क्या करेंगे, आप समझिए, हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, इसको कर देंगे यहां से अलग अलग। क्या कर देंगे? अलग अलग। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, समझिएगा, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। चलिए यहां से एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है, दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसा है। क्लियर है? अब मुझे बताइए, अगर इस, ये हाइट h है, ये हाइट h है, तो ट्रायंगल ए बी सी और डी है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा? ठीक है सर, ये बेस कितना दिए? बेस दिए हैं बी और हाइट दिए एच, तो ट्रायंगल ए बी सी सिंपल दिख रहा है, हाइट एच है, बेस बी है, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यही होगा, है ना। कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, है ना। कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बी डी सी कितना हो जाएगा? हाफ इनटू बेस। अब हाइट देखिए इसका, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हाइट भी क्या होगा? सेम होगा, है ना, तो h ही होगा, यानी कि दोनों का एरिया सेम होगा। अगर बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो एरिया सेम होता है। अगर बेस अलग अलग होता, एक का बेस होता b, दूसरे का बेस मान लीजिए होता a, दूसरे का बेस कितना होता? a, तब एरिया क्या हो जाती? एरिया हो जाती है आपकी हाफ इंटू ए इंटू एच। करेक्ट है? ये चीज यहां दिखना चाहिए, ये चीज यहां देखने आना चाहिए। क्या सर यहां पे क्या देखने आना चाहिए? तो ये देखने, ये एरिया है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, जिसकी दूरी कितनी है? h, जिसकी दूरी कितनी है? h। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में है, पैरेलल लाइन ये और ये पैरेलल लाइन, उसकी दूरी है h। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए इसका नाम दे देते हैं अब हम लोग, इसका कर देते हैं नामांकरण, है ना, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, c और d, है ना। तो यहां से आप देखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा आपका? बताइए। बेस बी हाफ इंटू बी, ठीक है, इंटू एच, इंटू एच, यही हो जाएगा। और ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू
बेस कितना है इसका, बेस है इसका a और हाइट है इसका h, हाफ इंटू a इंटू h, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा आपका, इसको बोल देंगे a1, इसको बोल देंगे a2, तो हो जाएगा आपका a1 प्लस a2, यानी कि हाफ इंटू b इंटू h प्लस हाफ इंटू a इंटू h, यही होगा, देखिए यही होगा, है ना, हाफ इंटू b इंटू h और हाफ इंटू a इंटू h। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, देखिए थोड़ा सा खेल करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो हाफ और इंटू h कॉमन निकाल लेंगे, हाफ इंटू h कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा a प्लस b, ठीक है। यानी कि समझेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू h इंटू a प्लस b, यानी कि हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, राइट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड्स into sum of them, to sum of them, right, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला कोई भी ट्रेपीजियम का, कोई भी ट्रेपीजियम का, ये है a, ये है b, हाइट कितना है h, तो इसका एरिया कितना हो गया आपका, एरिया हो गया आपका हाफ इंटू a इन h डिस्टेंस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, distance between two parallel sides and sum of them मतलब sum of parallel sides, sum of parallel sides, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, क्लियर है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, लाइए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा बता रहे हैं, लाइए देखिए 1 नंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम, राइट, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, right, find the area of a trapezium whose parallel sides are, whose parallel sides are right 24 centimeter and 20 centimeter and distance between them is 15 centimeter and distance between them is 15 centimeter, right, 15 सेंटीमीटर। चलिए इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मतलब पैरेलल साइड्स दिया है आपका, क्या क्या दिया है, 24 एंड 20 सेंटीमीटर, है ना, और डिस्टेंस कितना दिया है दोनों के बीच में, 50, है ना, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15। तो इसको फिगर ड्रॉ करेंगे आप, तो ये फिगर होगी आपकी, ये दूरी कितनी है 15, है ना, उसके बाद ये है 24 सेंटीमीटर, तो ये है 20 सेंटीमीटर, है ना, 24 और 20, सीधा फॉर्मूला पे, सीधा सवाल सीधा फॉर्मूला पे लगेगा, है ना। चलिए ये हो जाएगा आपका एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 15 इंटू 20 प्लस 24, यही होगा, यानी कि हाफ इंटू 15 इंटू 44, यानी कि ये कट गया 22, 15 दूनी 30 का 0 3, 15 दूनी 30 3 33, 330 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको बनाना है, आगे का क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग और फिर हम लोग
कोई डाउट होता है पोस्ट करिए, देखेंगे उसको, डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट।